जिंदगी एक नेमत है, मगर इस नेमत को संभाल कर रखना और इसकी कदर करना एक चैलेंज। किसी बड़े ने कहा है, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है। जब इंसान माँ की गोद और घर जैसी महफूज पनाहगाह से निकलकर इस दुनिया के समंदर में कदम रखता है, तो उसको कभी तेज़ व तुंद हवाओं का सामना करना पड़ता है, तो कभी ज़िंदगी की कश्ती पुरसुकून लहरों पर रवां रहती है। हमारे माशरे में तेज़ी से बढ़ते हुए मसाइल खुदकुशी जैसे हराम अमल को तेज़ी से आम कर रहे हैं। एक आदाद शुमार के मुताबिक इस दहाई में खुदकुशी का तनासुब दुगना हो गया है। सब्र, शुक्र, कनात और अल्लाह पे भरोसा, ये सब तालीमात का हिस्सा तो हैं, मगर हमारे तर्ज अमल में बिल्कुल नापैद हैं। ज़िंदगी अमानत है कुदरत की, जिसकी हमने हिफाजत करनी है। कुरान कहता है, सब्र करने वाले मुसीबत में कहते हैं कि मैं अल्लाह का माल हूँ और मुझे उसी के पास लौट कर जाना है। खालिक ने इंसान की तख्लीक से पहले इसके लिए वसाइल पैदा कर दिए हैं। ये काम हमारा है कि अल्लाह पे भरोसे के साथ हम अमली जद्दोजहद में कोई कमी ना रखें और नतीजा ऊपर वाले पर छोड़ दें। वो जो हमसे 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है, हमारे लिए अच्छा ही करेगा। याद रखिए, मुश्किलें आपका इम्तिहान हैं, मायूसी गुनाह है। एक दरवाज़ा बंद है तो क्या, आगे बढ़ें 100 राहें और हज़ारों रास्ते आप अपने सामने खुले पाएंगे। वेलकम बैक। अभी आपने एक पैकेज देखा जो सुसाइड के ऊपर था, उसमें बड़ी होपफुल सेंटेंसेस आपने उसके आखिर में सुने, जो कि किसी भी इंसान की स्पिरिट को हाई करने के लिए काफ़ी हो सकते हैं। लेकिन जो बहुत डिप्रेशन में होता है उसको इस तरह की 10 बातें भी बोल देते हैं तो वो कहता है कि ये बेकार की बातें हैं, रियलिस्टिक बातें नहीं हैं, इसी वजह से वो उस डिप्रेशन में होता है। अच्छा जी, इस पर हम अभी और बात करते हैं। हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? हेल्दी मॉर्निंग जी, सिद्रा जावेद फ्रॉम कराची। सिद्रा, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, पहले तो मैं ये हज की उसका एक ओपिनियन देना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल लीजिए। कि अगर जैसे एक हज कर चुका है जो बंदा, तो उस पे मुझे लगता है कि वो तो बार बार जाने का दिल चाहता है वहाँ पे, लेकिन ये कि जो मुस्तहिक है उनको करा दें तो वो ज़्यादा सवाब मिलेगा। ज़्यादा सवाब मिलेगा? अच्छा, ये हम पूछते कि सर इससे ज़्यादा सवाब मिलता है? ज़्यादा सवाब बराबर ही हो, सवाब बराबर है। अच्छा चलें ठीक है। और सेकेंडली जो है वो जो सुसाइड का आप बोल रही हैं, तो वो हमारे इस्लाम में वैसे ही हराम दिया गया है। हाँ, तो उस पे बहुत सारी चीज़ें हराम है जी इस्लाम में, फिर भी हम करते हैं जी। अच्छा, थर्ड जो चीज़ मुझे बोलनी है वो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, लेकिन आप लोग जब इस तरह के स्कॉलर्स या फिर जो मौलाना टाइप के लोग होते हैं इन लोग को बुलाते हैं तो काइंडली पे ये है कि थोड़ा सा ना अपनी ड्रेसिंग वगैरह पे थोड़ा तवज्जो दिया करें। आप बिलीव करें कि वो इस तरह बैठे हुए हैं और यू आर नॉट वेयरिंग दुपट्टा और वो तो ये। अच्छा देखिए, एक बार मेरे कंप्लीट कपड़े पहने हुए, अल्लाह का शुक्र है, पूरी शलवार नहीं, मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। यू आर वेरी गुड। मैं एक बता रही हूँ कि एक हमारा बीइंग अ मुस्लिम इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता। वो भी इस तरह बैठे हुए जैसे उनको कुछ फील ही नहीं हो रहा। हमारा जो काइंडली अगर इस तरह के आप टॉपिक रखती हैं, एक सजेशन है, अगर आपको अच्छी लगे तो उसको फॉलो करिएगा। ये और चैनल्स पे भी फॉलो की जा रही है, क्योंकि मैं पर्सनली प्रोग्राम्स में जाके भी इस चीज़ पे डिबेट कर चुकी हूँ। अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल सिद्रा। एक्चुअली थैंक यू सो मच। एक चीज़ होती है जी प्रिटेंशन, एक चीज़ होती है कि आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप हैं, चाहे आपकी सराउंडिंग कैसी भी हो। तो वो प्रिटेंशन जो है, मैं अपनी लाइफ से ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी दूर रखती हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहती हूँ, चाहे सर आके बैठे, मैम आके बैठे या कोई पॉप सिंगर बैठ जाए, मैं आपको इसी गेटअप में हमेशा नज़र आऊँगी, क्योंकि आई कांट प्रिटेंड। एंड शायद मैम आप इस बात से एग्री करेंगी, कुछ कहना चाहेंगी इस बात के ऊपर? देखिए, बात ये नहीं होती कि कोई आके बैठा है तो आपने इस तरह कर लिया, ये आपके अंदर होता है। ये अगर आपको किसी के आके बैठने से नहीं होता, ये आपका रिलेशन है कि आप किस तरह फील करते हैं, या आपके ऊपर है कि आपने अपना जो रिलीजन आपने एक्सेप्ट किया हुआ है उसको आप किस हद तक अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक चीज़ है, बट बहुत ज़्यादा और एस्पेक्ट भी हैं इस चीज़ के। फेसबुक पे भी आजकल पेज पे मैं देख रही थी, 2-3 लोगों ने मुझे आके कहा कि प्लीज़ आप दुपट्टा सर पे लिया करें ताकि इस्लामिक स्टेट लगे और ये लगे और वो लगे। तो इन द फर्स्ट प्लेस अगर आप पूरे इस्लाम के ऊपर जाएँ तो इस्लाम में टीवी भी हराम है, आप टीवी देखें ही नहीं। ठीक है जी, अगर आप टीवी देख रहे हैं तो फिर बहुत सारी उसमें और चीज़ें ऐसी आती हैं, तो फिर आप उनको उसकी तरह एक्सेप्ट करें। कमिंग बैक टू द टॉपिक विच इज़ सुसाइड। सर, सुसाइड जो है वो हमारे रिलीजन में हराम है,
ٹھیک ہے, اور بالکل بالکل منع ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک نعمت ہے, زندگی ایک نعمت ہے جو خدا نے دی ہے, اور خدا ہی کی مرضی ہے کہ وہ اس کو کب واپس لے. تو انسان جب بالکل ہوپ لیس ہو جائے تو کیا کرے؟ میں سب سے پہلی بات یہ کہوں گا کہ سوسائڈ حرام ہے. یہ جملہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے, بہت کامن ہے, لیکن خود ہمارا سوسائڈر کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا رہا ہے شروع سے اب تک. ویری نائس, کیا بات بولی سر آپ. راشد منہاس کو معلوم تھا کہ میں جہاز ٹکراؤں گا میں ختم ہو جاؤں گا. بالکل. ہم نے اسے نشانہ حیدر دیا. عزیز بھٹی مرحوم کو معلوم تھا, شہید کو, کہ میری زندگی چلی جائے گی, لیکن مقصد کتنا بڑا تھا کہ میں اپنی زندگی قربان کر کے لاکھوں لوگوں کی زندگی کو بچا لوں گا, یا اپنے ملک کے لیے قربانی دوں گا. ہے تو یہ بھی سوسائڈ, اس کو ان کو پتہ ہے. ہم لوگ اس کو کہتے نہیں ہیں, لیکن بہرحال قوم اور ملک کے لیے, مطلب جو جہاد کرنے بھی نکلتے ہیں, جو جنگ لڑنے بھی نکلتے ہیں, جو کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے بھی نکلتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کس طرح کے سرکمسٹانسز وہ فیس کر سکتے ہیں, تو یہ بھی ایک سوسائڈ کی فارم میں آتا ہے. ویری نائس. لیکن یہ وہ ہے جو پسندیدہ ہے, تبھی تو ہم نے انہیں نشانہ حیدر دیا. اتنے لوگوں کو جو ہم نے نشانہ حیدر دیا وہ اسی لیے دیا. 65 کی جو وار تھی اس میں کتنے لوگ بم باندھ کے انڈین ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے تھے. کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بم بندھے ہوئے ہیں ہمارے اور اس سے ہم ختم ہو جائیں گے؟ لیکن بہرحال وہ ایک اعلیٰ مقصد تھا, اچھا مقصد تھا. تو اس لحاظ سے ہم اس سوسائڈر کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے حرام کیا. لہٰذا یہ جملہ مشہور ہے, چونکہ سوسائڈ استعمال ہوتا ہے زیادہ تر ان موقعوں پر کہ دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کر اپنی زندگی کو ختم کر لینا, کیونکہ زندگی ہماری نہیں ہے, جان ہماری نہیں ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. صرف ایک بات ہے, صرف ایک بات میرے ذہن میں آئی. چلے خیر آپ یہ بات کریں, پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں. سورہ توبہ کی ایک آیت ہے جس کو ہم فیوچر ٹریڈ میں کوٹ کرتے ہیں کہ فیوچر ٹریڈنگ اسلام میں جائز ہے. اس کی بہت ساری صورتیں جائز ہیں. تو اس کی اگزامپل قرآن نے ہی ہمیں دی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے, ایمان والوں سے, ان کی جان اور ان کا مال خرید لیا جنت کے بدلے میں. صحیح. تو ہم تو یہ چیز بیچ چکے ہیں. اب جب ہم اسے استعمال کر رہے ہیں تو ہم اس کے کسٹوڈین ہیں, آنر نہیں ہیں. اگر ہم اس کے آنر ہوتے تو پھر سوسائڈ حرام نہ ہوتا. اچھا, بٹ یو ڈونٹ اون یور لائف. آپ اپنی زندگی خود اون نہیں کرتے, خدا کی دی ہوئی ہے. خدا کی دی ہوئی زندگی اس کی ہدایات کے مطابق آن کر سکتے ہیں. صحیح. ہمیں آفس سے گاڑی ملتی ہے جو ہمارے استعمال میں ہوتی ہے, ہم ایز اے آنر ہی اس کو چلا رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے. وہ اس کے کسٹوڈین ہم ہوتے ہیں, ضرور چلا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے رولز کے اکارڈنگ. تو یہاں پر بھی ہم اپنی زندگی چلا رہے ہیں, لیکن اکارڈنگ ٹو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. سر نے بڑی اچھی اگزامپل دی ہے جی. اچھا جی, ہم اس پہ اور بھی بات کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ سے بھی پوچھتے ہیں. ابھی چھوٹی سی بریک کا وقت ہے, کہیں نہیں جائے گا. ول بی رائٹ بیک.